हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा किसी न किसी ETF का रिव्यू करके आपको बताते रहते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर यूट्यूब ETF से रिलेटेड काफ़ी कम जानकारियाँ मौजूद है, जिसकी वजह से जब कोई इंसान इनमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे पता चल ही नहीं पाता है कि ये ETF उसके लिए सही है या फिर नहीं है। तो यही सब प्रॉब्लम हम दूर करते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। जब आप इस वीडियो को देखते हो, रिव्यू वाली वीडियो को, तो आपको उस ETF के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और उसके बाद आप ये फैसला आराम से ले सकते हो कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है। अब आज हम जिस ETF के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कोटक NV20 ETF। तो इस ETF के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। इसका जानेंगे हम एक्सपेंस रेशियो और साथ में हम इसका पोर्टफोलियो भी देखेंगे और इसके जो पुराने रिटर्न होंगे हम वो रिटर्न भी देखेंगे कि अभी तक इसने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। ये सब देखने के बाद हम ये चीज़ के बारे में फैसला ले पाएंगे कि ये ETF अच्छा है या बुरा है और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए रिव्यू को शुरू करते हैं। तो इस वक्त कोटक निफ्टी 50 का 140 रुपये का प्राइस चल रहा है। अगर ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ यानी कि 30 अप्रैल को, उस दिन ये शेयर प्राइस है 140 रुपये। अब एक बार मैं इसका चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आज आपको देख ही पा रहे होंगे इसमें 0.16 की तेज़ी थी, पर हम इसका जैसे मैक्सिमम करते हैं तो मैक्सिमम में इसने अभी तक 2.37% के रिटर्न दिए हैं। तो अब वो कैसे दिए हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यानी कि 22 मार्च को रिलीज़ हुआ था। तो अब हम इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी भी ETF का हमें खरीदने से पहले उसका पोर्टफोलियो जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर 20 शेयर हैं, यानी कि इसमें 20 शेयरों में इन्वेस्टमेंट है और उसी के आधार पर ये ETF परफॉर्मेंस देता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके शेयर्स। तो पहला शेयर है ICICI बैंक लिमिटेड। आपको दिख रहा होगा ये प्राइवेट बैंक है। इसमें साइड में आपको इसके सेक्टर साइड में पढ़ने को मिल जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो ICICI बैंक काफ़ी अच्छा बैंक है, प्राइवेट बैंक है। और दूसरा शेयर है इन्फोसिस। इन्फोसिस एक IT कंपनी है, ये भी बढ़िया कंपनी है। फिर तीसरी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS। फिर है ITC। उसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आता है HCL टेक्नोलॉजी। फिर है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC। उसके बाद आता है टाटा स्टील। फिर है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC। फिर है बजाज ऑटो। और जो भी नया इसमें इंक्लूड हुआ है वो है इंडसइंड बैंक और कोल इंडिया, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी, विप्रो, हीरो मोटोकॉर्प और फिर लास्ट ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़। तो इस तरीके से हमारे पास 20 शेयर हैं इस वाले ETF में। तो अब हम इसका एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.14%, जो कि काफ़ी कम है। अगर म्यूचुअल फंड के मुकाबले में इसका एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो काफ़ी कम है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में 0.30 के ऊपर ही एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 0.14% है, जो कि ठीक है। वहीं इसका अगर हम ट्रैकिंग एरर देखते हैं तो वो है 0.05%, जो कि बहुत ही कम है। तो ये भी ठीक ठाक है, क्योंकि थोड़ा बहुत एरर आ ही जाता है। ओरिजिनल जो हमारा निफ्टी का इंडेक्स है उसके मुकाबले में यहाँ पर 0.05 का एरर आ जाता है। और बात करें लिक्विडिटी की तो वो मीडियम है, क्योंकि अभी ये ETF ज़्यादा पुराना नहीं है, तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी काफ़ी कम है। तो इसलिए यहाँ पे मीडियम देखने को मिल रहा है। हालांकि मीडियम भी ठीक ही है भाई, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। और आने वाले टाइम पे जब ये ETF फेमस हो जाएगा, जब सबको इसके बारे में पता चल जाएगा, तो यहाँ लिक्विडिटी हाई हो जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं इसका फाइनल रिव्यू। तो इस ETF का नाम है कोटक निफ्टी 50 वैल्यू 20 ETF और इसका शॉर्ट फॉर्म है NV20। NV20 से आप अपने डीमैट अकाउंट में से सर्च कर सकते हो, आपको आराम से ये मिल जाएगा। अब हमने इसके तीन सेक्शन देखे हैं। सबसे पहले हमने चार्ट पैटर्न देखा, फिर इसके हमने पोर्टफोलियो को देखा और उसके बाद एक्सपेंस रेशियो देखा। अब तीनों के आधार पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये वाला ETF किस तरीके से काम कर सकता है आपके लिए। चार्ट पैटर्न, अभी ये ETF को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो चार्ट पैटर्न से हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है कि इसका पास्ट में रिटर्न कैसा रहा है। लेकिन जब हम इसका पोर्टफोलियो देखते हैं तब हमें पता चल जाता है इसके शेयर्स को देखकर, इसके सभी शेयर निफ्टी 50 के ही शेयर हैं। यानी कि भविष्य में, यानी कि हमने पास्ट में निफ्टी 50 का जो भी रिकॉर्ड है आप देख सकते हो कि निफ्टी ने किस हिसाब से आपको रिटर्न दिए हैं, सेम आप इसका रिटर्न वही मान के चल सकते हो। अब ये एक तरीके से बिल्कुल दूध की तरह है।
जैसे आपको पता होगा कि दूध होता है, दूध में से हम क्रीम को अलग कर लेते हैं और उस क्रीम से भी हम घी बना लेते हैं और उस दूध को भी बेच देते हैं और उस क्रीम का जो दूध घी बनता है उस घी को भी हम बेच के अलग से पैसे कमा लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, यानी कि हम अच्छी चीज़ को अलग कर लेते हैं। आप शेयर मार्केट में कम से कम 6-7 हज़ार शेयर लिस्टेड है, आपको पता है। अब सभी टाइप के शेयर हैं, जिसमें से निफ्टी 50 क्या करता है कि 50 शेयर अलग छांट लेता है, बढ़िया वाले एकदम क्वालिटी के शेयर, बिल्कुल 50 शेयर सबसे बड़ी कंपनियाँ, उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेता है, यानी कि 50 कंपनियाँ। अब इस ETF वालों ने क्या किया है कि इन ETF ने भी यही किया है, उन 50 में से भी 20 शेयर अलग कर लिए हैं जो उन्हें लगता है सही शेयर हैं, क्योंकि 50 के 50 हमेशा रिटर्न सही नहीं दे पाते ना, तो उस हिसाब से इन्होंने भी 20 कंपनियाँ अलग कर ली है और उसका एक अलग ETF बना दिया है, वो आप ये देख सकते हो। यह है कोटक NV20 वाला। अब भी ऐसा आने वाले टाइम पे ऐसा जरूरी नहीं है कि जो निफ्टी 50 के जो रिटर्न होंगे वही रिटर्न इसके भी होंगे, बिल्कुल नहीं। इसके आगे पीछे आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब इसमें से 20 कंपनियाँ और उसमें 50 कंपनियाँ हैं, तो कभी किसी के रिटर्न ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी किसी के कम भी हो सकते हैं। पर मुझे फिर भी देख के ये मेरा एक अंदाज़ा है कि इसके रिटर्न हमेशा निफ्टी 50 से शायद ज़्यादा ही रहेंगे। जैसे मान लेते हैं निफ्टी 50 अगर 15% की रिटर्न देता है तो ये कम से कम 20% या 25% की रिटर्न भी दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो हालांकि हमारे पास अभी रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं है, पर आने वाले टाइम पे जब मैं इसके 1 साल बाद दोबारा मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब इस बारे में बात करेंगे कि पिछले 1 साल में इसने निफ्टी के मुकाबले में कितना रिटर्न दिया है, ज़्यादा दिया है या कम दिया है, ये चीज़ हम ज़रूर देखेंगे। अब शेयर तो सारे अच्छे हैं, तो इस हिसाब से ये ETF सेफ तो बिल्कुल है। आप इस पर मतलब रिस्क इसमें काफ़ी कम रहेगा, मेरा मानना है इसमें रिस्क काफ़ी कम रहेगा आपके लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, क्योंकि अगर 15% का ऊपर का रिटर्न मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, और वो तो हमें आने वाले टाइम में वैसे भी पता चल ही जाएगा। तो सेफ की बात करें तो इस सेफ मुझे बिल्कुल सेफ लगता है, क्योंकि इसके अंदर सारी कंपनियाँ अच्छी कंपनियाँ हैं, बढ़िया कंपनियाँ हैं, और वैसे भी समय पे इसका वो रीबैलेंसिंग होती ही है। रीबैलेंसिंग में जो ख़राब शेयरों को बाहर निकाल दिया जाता है और अच्छे शेयर इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, तो हिसाब से इसमें वो वाली भी समस्या भी नहीं है। पर हाँ, हमेशा इसमें निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से ही रीबैलेंसिंग की जाएगी और उसी में से 20 शेयर चुने जाएंगे हमेशा। अब बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो में 0.14% है, जो कि काफ़ी कम है। वो भी बढ़िया बात है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। और इसकी लिक्विडिटी मीडियम है ही सही, यानी कि आने वाले टाइम पे जब ये फेमस हो जाएगा ये वाला ETF, तो मुझे लगता है कि इसकी लिक्विडिटी मीडियम से हाई हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो मेरे हिसाब से अगर इसे पोर्टफोलियो में शामिल किया करना चाहो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मेरे हिसाब से किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये मेरी कोई सलाह नहीं होगी, कोई रिकमेंड नहीं है। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें और किसी एक्सपर्ट से भी आप इसके बारे में पता कर सकते हो। पर हाँ, इन्वेस्टिंग के हिसाब से अगर FD का मुकाबला किया जाए तो FD से कहीं ज़्यादा बेटर है, मेरे हिसाब से FD से कहीं ज़्यादा बेटर ये आपको रिटर्न देगा। तो आपने कोटक NV20 ETF से रिलेटेड काफ़ी जानकारियाँ देख ली होगी। मोटे तौर पे हमने हमेशा फोकस करते हैं इसके पोर्टफोलियो पे, क्योंकि पोर्टफोलियो देखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसी पोर्टफोलियो से हमें पता चलता है कि ये आने वाले ETF कभी ऊपर जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। मान लेते हैं किसी ETF के पोर्टफोलियो में बिल्कुल ख़राब शेयर है, ऐसे शेयर जिनमें डूबने के चांस बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम पे आपके रिटर्न में भी फर्क पड़ेगा। और उसके पास कुछ ऐसे ETF है बिल्कुल मजबूत स्थिति वाले जो कभी नहीं डूबेंगे, हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपका ETF भी ऊपर जाएगा और इसी आधार पर आपको फैसला लेना होता है। तो इसी वजह से हमेशा सबसे पहले ध्यान दीजिए एक तो उसका एक्सपेंस रेशियो और उसका पोर्टफोलियो, ये 2 चीज़ तो आप हमेशा ध्यान रखिए, और साथ में इसका एक बार आप पुराना रिटर्न भी देख लीजिए कि किस तरीके से इसने पास्ट में रिटर्न दे रखे हैं, क्योंकि पास्ट में जैसे रिटर्न दिए होंगे तो उन्हीं शेयर के माध्यम से दिए होंगे, तो आने वाले टाइम पे भी बहुत ज़्यादा चांस है कि इस टाइप के हमें रिटर्न मिल सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ETF का रिव्यू देखकर ही आप ETF में इन्वेस्ट करने की सोचें, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और हम आपके लिए हमेशा किसी न किसी ETF का कोई ना कोई रिव्यू आपके लिए लेके आते रहेंगे ही सही, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।